करने वाला हूँ टैक्सोनॉमी पे। और टैक्सोनॉमी पे भी आज हम लेंगे क्लासिफिकेशन की नीड। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि वाई क्लासिफिकेशन। वाई क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन क्यों ली, क्यों क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स की करेंगे या एनिमल्स की करेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की। गाइज आपको एक कंसेप्ट में देता हूँ कि पहले ज़माने में क्या होता था। जब हमारे एंसेस्टर्स थे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती होगी साइंटिस्ट में, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है अपना नाम नहीं था। जैसे प्लांट्स की आज बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन उस टाइम में जो था वो क्लासिफिकेशन काफ़ी मतलब सही डेवलप नहीं थी। तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे, जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्लासिफाई करने में। उनको मतलब उनकी अगर कोई यूज़ होता था उस प्लांट का या किसी एनिमल का कोई करेक्टर हमें देखना होता था तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। फॉर एग्जांपल हम आपको मैं एक सिंपल सी एक वो जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी एक बताता हूँ आपको प्रॉब्लम। देखिए, जैसे आपके पास हमारे पास पोटैटो है, हम पोटैटो की एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, पोटैटो का हम अपनी लैंग्वेजेस में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीके से उसको बोलते हैं। जैसे हम अगर एक आम सी भाषा में इसको कहेंगे तो इसको आलू कहा जाता है। देखो ये सब जानते हैं कि पोटैटो को आलू कहते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यहाँ पर हम आलू नहीं कह सकते हैं इसको। अगर हम साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ इसका लोकल नेम जो है कुछ और होगा पोटैटो का। और यही इसी तरीके से जो है पोटैटो का हर एक लैंग्वेज में जो है अपना एक नाम है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी क्योंकि सभी लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर हम पढ़े भी हैं लेकिन तब भी अपने रीजन्स का जो है एक अलहदा से नाम होगा हर एक चीज़ का। इसलिए साइंटिस्ट को ये लगा कि हमें एक ऐसे नेमिंग देनी चाहिए, ऐसे नाम देने चाहिए ऑर्गेनिजम्स को जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। तो देखिए यही पोटैटो जो है इसका सोलानम ट्यूबिरोसम नाम है, ठीक है। तो ये इसका वर्ल्ड वाइड नाम है। इसको अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यही नाम होगा, साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो यही नाम होगा, चाइना में जाएंगे तो यही नाम होगा। इसलिए जो है ये नेमिंग सिस्टम जो है ये काफ़ी अच्छा है। इसलिए ये ज़रूरत पड़ी ऑर्गेनिज्म को नाम देने की, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जो है ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी, अब देखिए पहले मैंने आपको बताया कि वाई क्लासिफिकेशन क्यों हुई, और उसके बाद अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी पर। टैक्सोनॉमी क्या होती है? देखिए ये जो डेफिनेशन है ये आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। Taxonomy is the branch of biology that group and names organisms based on studies of their different characters. ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी दैट ग्रुप्स एंड नेम्स ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म को एक जगह जमा करती है, उनकी नेमिंग देती है बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स की बुनियाद पर एक ऑर्गेनिज्म को उसका नाम देती है, एक कैटेगरी देती है। जैसे मैं एक सिंपल सी बेसिक सी एग्जांपल लूँगा। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी टाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कुछ उनसे छोटे होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो अगर साइंटिफिकली हम देखेंगे तो इनको हम ट्रीज कहते हैं, इनको हम श्रब्स कहते हैं, और इनको हर्ब कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, ये थोड़ा नरम टाइप के होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा नरम टाइप के होते हैं। अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में देखेंगे तो ये देखिए क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है, ये किस तरह से हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। अब अगर हम एप्पल प्लांट को ले लेंगे, जैसे एप्पल का ट्री हमने ले लिया, अगर हम कोई बोलेगा कि ये क्या है तो हम उसको ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम हमारे पास कोई पी बोलेगा, मटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक हर्ब टाइप प्लांट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर कंसेप्ट होता है, क्लियर होता है कि मतलब किस तरह से क्यों हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है, ताकि हमें इन चीज़ों का पता चले कि कैसे किस ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है।
बट बायोलॉजिस्ट हु स्टडी टैक्सोनॉमी आर कॉल्ड टैक्सोनमिस्ट। जो इस टैक्सोनॉमी पे काम करते हैं, जो भी साइंटिस्ट इस टैक्सोनॉमी पे काम करते हैं, जो भी लोग इस टैक्सोनॉमी में हैं, उसको हम टैक्सोनमिस्ट कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई है कि ये जो है ट्री है, इसकी जो अगर हम वुड लेंगे, ये जो इसकी स्टेम लेंगे, ये काफ़ी सख्त होती है और काफ़ी टाल होता है ये। अगर यहाँ पे हमें करेक्टर क्या लिया है, यहाँ पे हमें करेक्टर लिया है टालनेस का। देखिए यहाँ पर करेक्टर जो है वो टालनेस का लिया है, लेंथ का लिया है। तो ये इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी टाल होता है ये, तो इसको हमने ट्री में कर दिया है। उसके बाद ये श्रब होता है, ये झाड़ी होती है, इसमें ये थोड़ा इससे कम की लेंथ का है और ये थोड़ा इससे सॉफ्ट टाइप है, तो इसको हमने श्रब में डाल दिया। और हर्ब जो है ये एक काफ़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है। अच्छा, 1 मिलियन स्पीशीज नेम्ड, आज तक जो है लगभग 1 मिलियन स्पीशीज का नाम दिया, 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज को नाम दिया गया है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और 15 मिलियन अभी बकाया हैं जिनको नाम देना अभी बाकी है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप। द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल develop the first widely accepted system of biological classification। अब क्या बात आती है कि सबसे पहले ये बायोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया? सबसे पहले बायोलॉजी का कंसेप्ट दिया एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने जो है सबसे पहले बायोलॉजी की बुनियाद, जो बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी है, इसकी बुनियाद डाली। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी जीव हैं इस यूनिवर्स में, इनको क्लासीफाई किया प्लांट्स में और एनिमल्स में। मतलब जितने भी जानदार हैं इनको दो ग्रुप्स में रखा, एक को कहा कि ये प्लांट्स हैं और एक को कहा ये एनिमल्स हैं। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट था। ये किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। ही क्लासिफाइड ऑल द ऑर्गेनिजम्स ही न्यू इनटू 2 ग्रुप्स। हाँ, ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ये जो थे प्लांट्स को क्लासिफाई किया इन्होंने, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, जितने भी उस टाइम के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, उसके बाद आई थ्यूफ्रेस्टस। देखिए ये जो एरिस्टोटल है, इसका एक स्टूडेंट था थ्यूफ्रेस्टस। थ्यूफ्रेस्टस ही वॉज अ ग्रीक फिलासफर एंड नेचुरलिस्ट एंड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि हु इज नेम द साइंटिस्ट विच इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो ये कौन से थे? थ्यूफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, यहाँ पर हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो थ्यूफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। ही वॉज प्यूपिल, ये एक स्टूडेंट था एरिस्टोटल का, एंड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश ए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसने क्या किया? देखो इसका जो टीचर था, इसका जो यहाँ पर एक उस्ताद था, कौन था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया था? इसने प्लांट्स को इसने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आया हमारा थ्यूफ्रेस्टस, जो इसी का स्टूडेंट था। तो इसने क्या बताया? इसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया, इसने फिर आगे प्लांट्स को क्लासिफाई किया, इसलिए इसको बॉटनी का जो है वो फादर माना जाता है। ठीक है, क्लासिफाई प्लांट्स बेस्ड ऑन फॉर्म्स। इसने फॉर्म्स लिए कैसे? इसने बोला हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। मैंने पहले ही आपको बोला था ये काफ़ी टाल होते हैं, ये उससे छोटे। ठीक है, एनियल्स, पेरिनियल्स और बाइनियल्स। इनका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये आगे क्या है। देखिए एनियल्स क्या हैं? प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 सीजन। ऐसे प्लांट्स जो एक ही सीजन में अपना पूरी ज़िंदगी जो है ख़त्म कर देते हैं, उनको कहते हैं हम एनियल्स। जैसे पी है आपके पास, मटर है, इसको हम बोते हैं और लगभग 6 महीने के अंदर अंदर जो है इसकी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आया बाइनियल्स। बाइनियल्स प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन। ये 2 सीजन में, अगर एक मतलब जैसे आपने इसको जून में लगा दिया तो लगभग दूसरे जून तक ये सर्वाइव करेगा। ठीक है, इसको जो है रेडिश जो है, इसको कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है अपनी फ्लावरिंग करने के लिए। तो इसका मतलब इसका 1 साल लगभग लगता है। उसके बाद पेरिनियल्स होते हैं, जैसे एप्पल का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, ये सेवरल ईयर्स तक आपको फ़ायदा दे सकते हैं, सेवरल ईयर्स तक इनके जो है वो फल बन सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आया कैरोलस लीनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लीनियस जो है, लीनियस वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज एन ऑर्डरली सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ऑर्डरली सिस्टम दिया, बहुत अच्छा साइंटिफिक सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, ठीक है। ही डेवलप द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट्स, इसने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया। इनका जो नाम था, असल में इनका नाम था कार्ल वॉन लीनी, कार्ल वॉन लीनी, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने नाम को भी लैटिनाइज किया था और बाइनोमियल सिस्टम में लाया था कैरोलस लीनियस, दो नाम सिर्फ, कैरोलस लीनियस। यही यहाँ पर दिया है कि ही डेवलप द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट्स इन 1753 बाई मीन्स टू एंड नॉमियल मीन्स नेम, सिर्फ दो नाम होने चाहिए हर एक ऑर्गेनिजम्स के। ये किसने बोला था? कैरोलस लीनियस ने। ऑल प्लांट्स हैव अ स्पेसिफिक नेम कंपोज्ड ऑफ टू लैटिन नेम्स नोन एज जीनस एंड स्पीशी। हर एक प्लांट का अगर हमने नाम लेना है उसमें सिर्फ दो नाम होने चाहिए, एक जीनस होना चाहिए और दूसरा स्पीशी होना चाहिए। हिज नेम इज स्टिल यूज टुडे एंड इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और यही वो कैरोलस लीनियस है जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी माना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, इट इज द थ्यूफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है और कैरोलस लीनियस को जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी माना जाता है, ठीक है। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी माना जाता है। देखिए इसने किस तरह के नाम दिए, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। यहां पर ये जो है डिजिग्नेट करता है जीनस को और ये डिजिग्नेट करता है स्पीशीज को, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ आपको डीप ले जाऊँगा कि जो नेमिंग है, जब आप अपनी किसी नोटबुक पे या एग्जाम में लिख रहे हैं तो मैंगीफेरा इंडिका इसको कैसे लिखा जाता है, ये पहला वर्ड जो है कैपिटल होगा और बाकी सभी समाल होंगे जिनस के, और जो स्पीशी का सभी जो लेटर्स होंगे वो समाल होंगे, आई बी जो है वो समाल होगा। और इसको आपने हमेशा अंडरलाइन करना है जहाँ भी आप लिखोगे। और अगर आप कहीं MS वर्ड वगैरह में लिख रहे हो, कंप्यूटर में लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो इसको हमेशा आपने लैटिनाइज करना है। ये इसके नेमिंग का एक वो रूल है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़नी है, जैसे किंगडम प्लेंटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करेंगे, जैसे किंगडम प्लेंटी, फाइलम स्पर्मेटोफाइटा, इसी तरह से डिवीजन, क्लास, सीरीज, फैमिली, जीनस, स्पीशी आएगी, ठीक है। जैसे इसकी जीनस जिया है या जी हम इसको कहते हैं और स्पीशी मेज है, ठीक है। लेकिन देखिए एक आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर। आपके एग्जाम में जो है हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है कि अगर आपने कोई क्लासीफाई करना है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसकी हायरार्की आपके एग्जाम में आती है। जैसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर किंगडम होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। अपनी जो बर्तन है उनको जो है साफ रखो, वरना आपकी फैमिली जो है वो बीमार पड़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए आप, के मीन्स किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस और एस स्पीशी। ये अक्सर आपके नीट वगैरह टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनकी हायरार्की बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे वो आपको क्या करेंगे, किंगडम को यहाँ पर लाएंगे, क्लास को यहाँ पर लाएंगे, तो आपको बोलेंगे इसको रीअरेंज कर दो, और आपको ऑप्शन दिया होगा कि रीअरेंज करके हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। तो आपने ये ट्रिक याद रखना है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो इसी तरह से आपने इसको याद रखना है।